जैसे अभी हमने देखा कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर में और कास्टिंग एजेंसीज में, कोऑर्डिनेटर्स में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि बिजनेस मैनेजर हमें कब रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। आमतौर पे जब आर्टिस्ट स्टैब्लिश हो जाता है, फेमस हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता नए लोगों से मिलने का, मीटिंग्स करने का, अपना शेड्यूल मैनेज करने का, तब बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो बिजनेस मैनेजर मीटिंग्स अरेंज करता है, शेड्यूल मैनेज करता है, डेट्स फाइनल करता है, पूरा जो हिसाब किताब होता है वो बिजनेस मैनेजर के पास होता है। नए लोगों को बिजनेस मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती, आमतौर पे नहीं पड़ती है, जब तक कि आप किसी फील्ड में स्टैब्लिश्ड नहीं है या आपका नाम नहीं है। जब एक्टर स्टैब्लिश हो जाता है तो बिजनेस मैनेजर रखना उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हर किसी नए प्रोड्यूसर से या हर किसी ऐसे वैसे प्रोड्यूसर से मिलना पॉसिबल नहीं है, और मिलना टाइम की बर्बादी भी है, क्योंकि जितने ऑफर्स उनके पास आते हैं वो सारे ऑफर्स ना तो वो कर सकते हैं ना उनके पास टाइम होता है। तो बिजनेस मैनेजर है वो ये देखता है कि कौन सा प्रोजेक्ट इस एक्टर को करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और वो डिसीजन करने के बाद ही फिर आगे मीटिंग्स होती है। नए एक्टर को बिजनेस मैनेजर की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे कोई जानता नहीं है, उसे खुद काम ढूंढना पड़ता है। और ऐसे में अगर बिजनेस मैनेजर हम रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, जो एस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड से हैं, बड़े एक्टर्स के या स्टार सन्स हैं, या बड़े फिल्मी फैमिली से हैं जिनको लोग जानते हैं, ऐसे लोग बिजनेस मैनेजर रखते हैं और उनको ज़रूरत भी है और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। और जैसे अगर कोई नया कलाकार है, नया आर्टिस्ट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है और उसका अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई काम धंधा है जिसको छोड़ के वो काम ढूंढना अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसे लोग बिजनेस मैनेजर का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बिजनेस मैनेजर रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अफोर्ड करना, क्योंकि जब आप बिजनेस मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो एक मंथली सैलरी उसको देनी पड़ती है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम कितने दिन में लेके आएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, बट जब तक वो काम नहीं लाता है आपको उसे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स क्या है कि वो कमीशन लेते हैं और उनकी एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और बिजनेस मैनेजर मंथली सैलरी पे काम करते हैं। स्टार्टिंग में मंथली सैलरी पे काम करते हैं, बाद में जब आर्टिस्ट को काम मिलने लगता है तो फिर वो अपना कमीशन लेना शुरू करते हैं, कमीशन बेसिस पे आ जाते हैं। फिर जब आपके पास काम बढ़ जाएगा तो फिर वो मंथली सैलरी खत्म हो जाती है, फिर कमीशन चालू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज एन एक्टर जब आप स्टैब्लिश हो जाते हैं तब बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है, और जब एज ए न्यू कमर जब आप नए हैं तो बिजनेस मैनेजर की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका कोई और साइड में बिजनेस है जहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और उसको छोड़ के आप काम ढूंढना अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों से मिलना अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करना चाहते हैं, या मेन रोल करना चाहते हैं, उस केस में आपको बिजनेस मैनेजर की जरूरत है।